नमस्कार दोस्तों। मार्च महीने में GSTR 1 में कुछ अपडेट आए हैं जिसके कारण आपका GSTR 3B और 2A भी अफेक्ट होने वाला है। ये इम्प्लीमेंटेशन जो होगा आपको अगले मंथ का जब आप रिटर्न देंगे उसमें कंसीडर करके आपको रिटर्न फाइल करना होगा। ये रिटर्न जो है, ये जो अपडेट जो है, जो चेंजेस आया है इम्पोर्टेंट है। इसी के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले डिटेल में। लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट के लिए ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट आपके पास आती रहे। देखिए, जब आपको मार्च महीने का जब आप रिटर्न फाइल करेंगे अगले मंथ में, तो आपको इन जो अभी अपडेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको कंसीडर करना होगा, क्योंकि इसके चलते आपका 3B और 2A में भी अफेक्ट आने वाला है। यानी कि अगर बोला जाए तो आपका GSTR 1, GSTR 3B और 2A सब मार्च मंथ में बिल्कुल बदलने वाला है। क्या है चेंजेस, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब उसके लिए हम लोग सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस है, और GSTR 1 पे हम लोग लाइव लॉगिन करके देखते हैं पोर्टल पे कि वो चेंजेस क्या है और किस तरह सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। तो आपको अगर याद होगा कि कुछ ही दिन पहले एक GSTR 1 में लेटेस्ट अपडेट आया था। जो अपडेट था, आपका 2 नए टेबल इंसर्ट हुए थे, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15, ये नीचे वाला 2 टेबल इंसर्ट हुए थे। ये अपडेट जब आया था, इस पर रेगुलर एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, चैनल पे पड़ा हुआ है। तो बहुत लोगों को अभी तक इसके बारे में डिटेल में अपडेट नहीं मिला है, नहीं जानकारी है। तो हम लोग इसके बारे में भी शॉर्ट में यहाँ डिस्कस करेंगे, ये दोनों टेबल क्या चीज़ है। अब इसके सिवा भी एक अपडेट आ गया है GSTR 1 में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके साथ ही। तो सबसे पहले हम लोग इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। दोनों टेबल जो अपडेट आया था, टेबल 14 और टेबल 15, GSTR 1 में नए 2 टेबल इंसर्ट हुए हैं। टेबल 14 क्या है, सप्लाई मेड थ्रू इकॉन, और 15 है सप्लाई मेड थ्रू इकॉन अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। यानी 14 हो गया आपका सेक्शन 54 का, और टेबल 15 हो गया आपका अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 का। तो ये दोनों सेक्शन के लिए 2 टेबल यहाँ आ गया है। तो हम लोग एक शॉर्ट में इसको हम लोग एक एक टेबल करके मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि जो नया अपडेट आया उसको समझने में सुविधा हो आपको। तो ये पहला जो टेबल है 14, जनरली ये दोनों जो अपडेट आया है ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर को लेकर है। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग क्या है, अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बहुत से मान लीजिए कि आप कोई ऑफलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, अब उसको ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करना चाहते हैं, जिसके लिए आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के साथ एनरोलमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, और अपना प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करते हैं। उस कंडीशन में ये दोनों टेबल आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। क्या है, टेबल 14 है, जैसे आप ऊपर में देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। अब इसको जैसे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे 2 टेबल आपका 2 सब टेबल खुल के आ जाएगा। लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 52, लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 दोनों। अब ये जो टेबल 14 है, अगर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई मटेरियल आप बेचते हैं ई-कॉम के थ्रू, यानी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो ये टेबल 14 आपका यूज़ होने वाला है। सिंपली ये समझिए, टेबल 14 हो गया प्रोडक्ट के लिए, आइटम के लिए, और टेबल 15 हो जाएगा सर्विसेज के लिए। जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप हो गया, आप कोई भी टॉयस हो गया या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट गुड्स जो है बेचते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो आप टेबल 4 में यहाँ रिपोर्ट करेंगे। कैसे रिपोर्ट करना है वो हम लोग डिटेल में देख लेंगे। और टेबल 15 जो है उसमें आप सर्विसेज रिलेटेड, यानी कि मान लीजिए आपका जो ओला का सर्विसेज हो गया, उबेर का सर्विसेज हो गया, इस तरह का सर्विसेज लेते हैं, तो उस केस में आपको टेबल 15 यहाँ पे फिलअप करना होगा। वो भी हम लोग देखेंगे कैसे फिलअप होते हैं। तो टेबल 14 जैसे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपके पास देखिए ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ दिया जाएगा। ऐड रिकॉर्ड करते हैं आपके पास देखिए ये यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ई-कॉम का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, ई-कॉमर्स ऑपरेटर का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे आप माल बेचते हैं, तो फ्लिपकार्ट का GST नंबर जैसे यहाँ देंगे यहाँ का, उसके बगल में जो है ट्रेड नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद टोटल नेट वैल्यू जो आपने सेल किया है उसके थ्रू यहाँ पे टोटल नेट वैल्यू आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद उसमें जितना IGST अगर इंक्लूड है तो CGST है, HGST है, जो भी उसमें टैक्स एलिमेंट है शेष है वो भी यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ, वहाँ पे रिस्पेक्टिवली आप यहाँ पे फिगर डाल के सेव करके आप
वो सेव कर देंगे। याद रखिएगा, आपका जितना भी ऑपरेटर होगा, इकॉन जितने भी होंगे, आपको अलग अलग सबका डालना पड़ेगा। यानी कि एक लाइन आइटम में, एक एंट्री में आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर का डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। सिमिलरली आप लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में भी ऐड रिकॉर्ड करिएगा, आपको जीएसटी नंबर ऑपरेटर के यहाँ पे डालना पड़ेगा। लीगल नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेट अमाउंट यहाँ पे डालिएगा। देखिए यहाँ पे नेट अमाउंट कहने का मतलब ये हो जाएगा, मान लीजिए पूरे मंथ में आपने सेल किया 1 लाख रुपये का इकॉन के थ्रू। अब 1 लाख में आपका रिटर्न आ गया 25,000 रुपया, तो टोटल आपका नेट सेल उस मंथ का हो जाएगा 75,000 रुपीज़। 75,000 रुपीज़ जो आपका हो गया नेट सेल हो गया उस मंथ के लिए। तो आप यहाँ पे 75,000, आपको लाइन आइटम, आपको डिटेल यहाँ पे नहीं डालना है, आपको सिर्फ वहाँ पे फिक्स अमाउंट नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे डाल देना है। अब उसमें जो भी टैक्स एलिमेंट इन्वॉल्व है, यानी कि CGST कितना है, SGST और IGST कितना है, आप सेपरेट बॉक्सेस में फिल करके आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये टेबल 14 ऐसे सेव करेंगे। सिमिलर है आपका टेबल 15, सेम आपका प्रोसेस में टेबल 15 भी आप यहाँ पे ऐड करिएगा। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड में जाइएगा। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद आप GST दीजिएगा। GST जैसे सप्लायर का डिस्ट्रिक्ट है, GST दीजिएगा, आपका सप्लायर का यहाँ नाम आ जाएगा, जो भी सप्लायर होगा। उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर दीजिए। उसके बाद आप उसका टोटल वैल्यू दीजिए, प्लेस ऑफ सप्लाई दीजिए, डॉक्यूमेंट का डेट, और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये टेबल दोनों जो 14 और 15 ये पहले अपडेट आ चुका है। इसके बारे में आपको हो सकता है पता है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो यहाँ से पता कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि जो नया अपडेट आया है वो है अमेंडमेंट को लेकर। ये दोनों टेबल यहाँ पे दे दिए। मान लीजिए दोनों टेबल में आपने कुछ गलत एंट्री डाल दिया, तो एरर करते हुए मान लीजिए दोनों टेबल आप जब भर रहे थे तो आपकी गलती से यहाँ पे टेबल 14 या टेबल 15 किसी में भी गलत एंट्री आपने यहाँ पे डाल दिया। अब गलत एंट्री डाल दिया तो उसको तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट वाला जो नीचे टेबल सेक्शन है वहाँ पे क्लिक करिएगा। देखिए आपको यहाँ पे 2 नए टेबल यहाँ भी अब अपडेट कर दिए गए हैं, टेबल 14A और टेबल 15A। यानी 14A और 15A 2 टेबल, ये दोनों रिस्पेक्टिव है टेबल 14 और टेबल 15 के। यानी टेबल 14 जो ऊपर में आप भरते थे सप्लाई मेड थ्रू इकॉन का, उसके लिए आपका अमेंडमेंट जो करना है वो टेबल 14A में करिएगा। और नीचे में जो टेबल 15 में सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 करते थे, उसके लिए अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो टेबल 15A यहाँ पे दे दिया गया। अब इसको जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन दिया होगा, मंथ और क्वार्टर का होगा। आप जिस मंथ का होगा उसको सिलेक्ट करिएगा, जनवरी फरवरी जो भी है। उसके बाद आप इसका इकॉन का ऑपरेटर का यहाँ पे GST दीजिएगा। जैसे GST दीजिएगा तो आपने उस इकॉम ऑपरेटर का उस मंथ में पहले जितना रिटर्न दिखाया हुआ है वो खुल के सामने आ जाएगा। वहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे एडिट करिएगा, एडिट करके सेव कर दीजिएगा। यानी कि अमेंडमेंट आपका वहाँ पे हो जाएगा उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ में अमेजन से आपने सेल किया, उस वहाँ पे आपका नेट सेल होना चाहिए था से फॉर एन एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़, आपने गलत से 60,000 दिखा दिया। आपको बाद में रियलाइज़ हुआ तो आप जो टेबल 14 यहाँ पे ऑलरेडी आप टेबल 14 में भरे होंगे लास्ट मंथ में, तो आप टेबल 14A जो है नीचे में अमेंडमेंट वाला सेक्शन में, वहाँ 14A में जाइएगा, क्लिक करिएगा। क्लिक करके वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करिएगा, किस फाइनेंशियल ईयर का और किस मंथ का है दोनों सेलेक्ट करने के बाद उस इकॉन का आप वहाँ पे GST नंबर जैसे डालेंगे वो मंथ का एंट्री आपके सामने खुल के आ जाएगी। और आपका जो भी करेक्शन जो भी अमेंडमेंट करना है आप वहाँ पे अमेंडमेंट करके उसे यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। तो इस तरह क्या होगा कि जो भी अमेंडमेंट आपको करना है, अगर कोई गलत एंट्री आपने ऑलरेडी कर दिया है इकॉन को लेकर पिछले रिटर्न्स में, उसको आप नॉर्मल पहले जैसे आप नॉर्मली B2B ट्रांजैक्शन का अमेंडमेंट करते थे या दूसरे टाइप के इन्वॉइसेस का अमेंडमेंट करते थे, सिमिलरली आप इकॉन का भी अमेंडमेंट कर पाएंगे। ये पोर्टल पे अब एक्टिव हो चुका है। तो अगले मंथ से जब आप रिटर्न भरिएगा और अगर आप इकॉन के थ्रू बिजनेस करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। कोई गलती हो गया तो आप इस तरह से आप उसको
रेक्टिफाई ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जनरली नॉर्मली आप जैसे फाइल करते हैं अपने GSTR, एक बार आप चेक करके आप उसको जनरेट समरी करिएगा। जनरेट समरी करने के बाद आप वहाँ पे EVC या फिर DSC जैसे भी आप रिटर्न फाइल करते हैं नॉर्मली आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये था अपडेट जो कि आया है मार्च मंथ में, और आपको अगले मंथ से ये जो अपडेट है, ये जो ऑप्शन है उसको कंसीडर करके अपना GSTR भरना होगा। अब यहाँ पे GSTR 1 पे आपने यहाँ जो डाल दिया, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इससे आपका GSTR 3B भी अफेक्ट होगा। जैसे आपको पता है कि GSTR 1 से ही ऑटो पॉपुलेट होता है आउटवर्ड सप्लाई का डाटा, तो यहाँ पे जैसे भी जितना भी आप आउटवर्ड सप्लाई देते हैं वो ऑटोमेटिकली टेबल 3 में अब GSTR 3B ऑटो पॉपुलेट होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने इकोन के जितना भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा वो दिए होंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ जाएगा। सिमिलरली आप जितना भी अमेंडमेंट डालोगे आप किसी पर्टिकुलर मंथ में, वो भी वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा कि आपका GSTR 3B भी अफेक्ट होने वाला है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ आपका अपडेट होगा, अफेक्ट होगा, वो है आपका 2B। तो GSTR 2B जब भी आप खोलिएगा अपने किसी भी मंथ का, तो GSTR 2B के नीचे में आपका इकोन ऑपरेटर के लिए जो नया एक आपका लाइन आइटम दिया रहेगा, यानी इकोन के थ्रू आपके पास कितना क्रेडिट आ रहा है वो भी वहाँ पे दिखा दिया जाएगा। आई होप आपको ये अपडेट समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक से जरूर करिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे।